फीचर्स डिस्कस किए लास्ट लेक्चर में, जिसमें आपको पता लगा कि टैली ईआरपी जो है वो एक ईआरपी सिस्टम है, ठीक है, जहां पे इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री की बात की गई। और मैंने आपको बताया कि ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानर को कहा जाता है। अब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानर का मतलब क्या है, इस चीज को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये टैली ईआरपी का एक ऐसा फीचर है विच मेक्स इट स्टैंड आउट, ठीक है, स्टैंड आउट, जिसकी वजह से ये दूसरे सॉफ्टवेयर से ज्यादा शोहरत रखता है और ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्या रीजन है कि टैली ईआरपी, टैली को लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो इसकी रीजन मैं अब आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। देखिए, ईआरपी इज अ शॉर्ट फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इज अ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट software that allows an organization to use a system of integrated applications to manage the business and automate many back office functions related to technology services and human resources। एक चीज मैं यहां पर कुछ सॉफ्टवेयर को कंपेयर करता हूं। एक सॉफ्टवेयर है जी क्विक बुक्स, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है जी जीरो, फाइन। एक सॉफ्टवेयर है क्विक बुक्स, एक आपको पता है क्विक बुक्स के बारे में, अगर आप सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो क्विक बुक्स भी एक बड़ा फेमस सॉफ्टवेयर है। जीरो इतना फेमस नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन ये भी एक आप कह लें कि सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इनका काम क्या है। जीरो इज जस्ट ओनली एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, दैट्स इट। ये आपके बिजनेस की सिर्फ अकाउंटिंग करता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो भी है अकाउंटिंग ही करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर क्या है जी, क्विक बुक्स। क्विक बुक्स इज ऑल्सो जस्ट एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये आपके बिजनेस की सिर्फ क्या करता है, अकाउंटिंग। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं SAP या SAP, अब SAP क्या है जी, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बिजनेस एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या है, इधर देखें, SAP SE is a German multinational software corporation that makes enterprise software to manage business operation। यहां पर बात अकाउंटिंग की नहीं हो रही एंड कस्टमर रिलेशंस, ठीक है, यहां पर बात बिजनेस ऑपरेशंस की हो रही है। तो ये सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक बिजनेस रिलेशन, बिजनेस ऑपरेशंस को जो है ना देखता है। जीरो भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब मैं एक नया सॉफ्टवेयर आपके पास लाता हूं जी, Oracle R12 या Oracle, आप सिंपल कह लें, Oracle के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जी। Oracle क्या है जी, Oracle R12 ई बिजनेस स्टैंडर्ड बेंचमार्क ओवरव्यू, ठीक है। ई बिजनेस क्या है जी, ये भी आपका Oracle ERP है, ठीक है। Oracle भी आपका एक ERP सॉफ्टवेयर है। अब ERP सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करता हूं। ERP software typically consists of multiple enterprise software modules that are individually purchased। अच्छा, ERP सॉफ्टवेयर जो है वो एक सॉफ्टवेयर नहीं होता, उसमें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि अलग अलग परचेज किए जाते हैं। मतलब टैली ERP 9 जो है वो एक सॉफ्टवेयर नहीं है, वो बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो आप अलग अलग परचेज करते हो, आपको परचेज करने पड़ते हैं इंडिविजुअली, लेकिन वो इंटीग्रेटेड होते हैं, वो काम इकट्ठा करते हैं। अगर आप एक सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हो तो इंफॉर्मेशन बाकी सारे सॉफ्टवेयर में खुद ब खुद चली जाती है। कैसे जी, बेस्ड ऑन व्हाट बेस्ट मीट्स द स्पेसिफिक नीड्स एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Each ERP module is focused on one area of business processes such as product development और marketing। अब मैं आपको टैली की वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, टैली की tallysolutions.com। वो कह रहा है कि जो हर एक सॉफ्टवेयर होता है ना, हर एक एप्लीकेशन, ERP सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब एक एप्लीकेशन, उसमें उसके अंदर एक एप्लीकेशन मौजूद नहीं होती, ठीक है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जिसमें जिसके साथ मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जुड़े हुए हैं और वो उन सॉफ्टवेयर को चलाता है। यहां पर अगर हम बेस्ट, ये देखें टैली ERP की वेबसाइट है, और ये देखें टैली ERP 9, टैली सर्वर 9,
और इसके अलावा और इनकी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स में अगर हम जाते हैं, शॉपर 9, टैली डेवलपर 9, टैली सर्वर 9, टैली ईआरपी 9, ये 4 प्रोडक्ट्स इसकी हैं दैट मेक्स टैली ईआरपी। टैली इज एन ईआरपी सॉफ्टवेयर जो टैली को एक ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक है। अगर हम इनकी डिटेल में थोड़ा सा पढ़ें तो टैली ईआरपी 9, द लेटेस्ट एवोल्यूशन ऑफ द इट हैज ग्रोन फ्रॉम बेसिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर packaged into a simple yet sophisticated business management software product. Comprehensive capabilities allow Tally ERP9 to meet the needs of small to large businesses with dispersed operations, and traditional functions of a business are handled as capably as the more advanced. ठीक है, ये Tally ERP9 है। पहले क्या था जी, बेसिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था, उसके बाद क्या बन गया जी, ये बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। टैली सर्वर 9 क्या कर रहा है, इज अ पावरफुल डाटा सर्वर दैट विल redefinite the efficiency of medium and large businesses that have multiple users performing various activities simultaneously। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि भी वो एक बहुत बड़े बिजनेस है और उसके अंदर मल्टीपल यूजर्स, मतलब क्या, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसके डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर दिए जाते हैं। कैसे, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग हो गया, ठीक है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया, पेरोल डिपार्टमेंट अलग हो गया, ठीक है, परचेजिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया। अब ये डिपार्टमेंट्स बन गए। परचेजिंग डिपार्टमेंट का क्या काम है, उसको फैक्ट्री की तरफ से ये लेटर आएगा। फैक्ट्री डिपार्टमेंट जो है ना आपका, जहां पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने देखा कि भी हमारे पास मटेरियल खत्म हो गया, उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने भेज दी एक लेटर किसको, परचेजिंग डिपार्टमेंट को, भी मजीद परचेजिंग करें। ठीक है जी, मजीद परचेजिंग करें। परचेजिंग डिपार्टमेंट ने क्या किया जी, परचेजिंग डिपार्टमेंट ने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखा कि भाई ये मैं बिल क्रिएट करना चाह रहा हूं, इतने मटेरियल की हमें जरूरत और महसूस हो चुकी है, और इतना मटेरियल जो है ना, इसके लिए आप पैसों का इंतजाम कर लें। अगर हम आज ऑर्डर देते हैं तो 30 दिन के अंदर हमें माल मिल जाएगा, और जब जैसे ही हमें माल मिलेगा अगले 30 दिन के अंदर हमने वो पैसे देने हैं। मतलब ये आप समझ लें कि 2 माह के बाद हमने ये इनवॉइस पे करनी है। ठीक है, अब इसमें 3 चीजें इन्वॉल्व है। पहली चीज इन्वॉल्व है जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दूसरी चीज इन्वॉल्व है जी परचेजिंग डिपार्टमेंट, और तीसरी चीजें इन्वॉल्व है जी आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। सपोज कि ये तीनों डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ जगहों पर है। आपका परचेजिंग डिपार्टमेंट कहीं और है, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहीं और है, और आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट कहीं और है। लेट्स सपोज जो बिजनेस का ओनर है वो पाकिस्तान में रहता है और उसने ऑफिस यहां पर बनाया हुआ है, तो उसका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट पाकिस्तान में, और जो मटेरियल हम परचेज करते हैं वो परचेज करते हैं हम दुबई से। ठीक है, कोई ऐसा मटेरियल है जो दुबई से सस्ता मिलता है, हम दुबई से ही परचेज करते हैं। तो जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है वो हमारा दुबई में, डिसेंट्रलाइज्ड बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो शारजा या किसी और अबू धाबी में है, क्योंकि वहां पर जब आप चीजें बनाते हैं तो उनके ऊपर टैक्स बहुत कम लगता है। ठीक है जी, ये 3 सिस्टम मैंने आपको बता दिए। अब ऐसा कैसे होगा कि भाई आपको इनवॉइसेस हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी इंप्लीमेंटेशन, उनकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी। 3 मुख्तलिफ जगहों पर आपके ऑफिस हैं और पता नहीं आपके दूसरे डिपार्टमेंट्स किन किन जगहों पर मौजूद है। तो इन चीजों को इकट्ठा करने के लिए, यूनाइट करने के लिए आप एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं जी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानर, जिसमें जब एक बंदा एंट्री करता है, जब आपने परचेजिंग डिपार्टमेंट ने ये देखा कि भाई एंट्री गुड्स जो है वो कम है, ठीक है, अब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाला ये कहेगा कि भाई मैं नहीं इस चीज को मानता कि गुड्स कम है, मैंने तो अभी पिछले महीने आपको चीजें सेल परचेज करके दी, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे अरेंज करूं। तो भाई वो जब देखेगा कि यार ये देखो आपने चीजें परचेज मुझे करके दी थी, मैंने प्रोडक्ट बना के आगे सेल कर दी थी, अब सेल्स वालों ने सेल्स कर दी थी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ये काम था, रिकवरी वालों का ये काम था कि पैसे रिकवर करें, आपने पैसे रिकवर नहीं किया, आपको पैसे नहीं मिले। तो इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहां पे आ रही है। अब इतने बड़े सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम को ढूंढना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए आप टैली ERP9 या ERP सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं कि मुख्तलिफ जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनको यूनाइट किया जाए और उनकी चीजों को एक जगह पर रखा जाए, ताकि दूसरे डिपार्टमेंट वाले भी देख सकें कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है।
रिकवरी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से अकाउंट डिपार्टमेंट के पास पैसे नहीं है, जिसकी वजह से नए ऑर्डर्स नहीं दिए जा रहे। जब तक हम एक ही सॉफ्टवेयर यूज नहीं करेंगे, एक ही जगह पर बैठकर बातों को डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक ये काम नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बाकी फीचर्स को डिटेल से समझेंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।